बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का ग्वालियर दौरा निरस्त हो गया है। 12 सितंबर को कमलनाथ ग्वालियर जाने वाले थे और इस दौरान वो बीजेपी के नाराज नेताओं से मुलाकात कर उन्हें कांग्रेस में शामिल कराने वाले थे। अब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली जाएंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर इस दौरान वो जानकारी भी देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उपचुनाव में प्रचार के लिए आमंत्रित भी करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का ग्वालियर दौरा निरस्त हो गया है। 12 सितंबर को वो ग्वालियर जाने वाले थे और इस दौरान बीजेपी खेमे के नाराज नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराने की उनकी तैयारी थी, लेकिन अब वो दिल्ली जाने वाले हैं, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात करेंगे और उपचुनाव की चर्चा के साथ ही प्रचार के लिए उन्हें मध्य प्रदेश में आमंत्रित वो करने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता। वैभव, जिस तरह से एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं कमलनाथ, उनका दौरा कैंसिल हुआ है। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता जाने वाले थे, तब भी एक बार दौरा निरस्त हुआ था, उसके बाद अब फिर यह दौरा निरस्त हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? वैभव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो इस वक्त की ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का ग्वालियर दौरा एक बार निरस्त हो चुका है। 12 सितंबर को ग्वालियर पहुंचने वाले थे और अब वो दिल्ली जाने वाले हैं, जहां वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, उपचुनाव की जानकारी देंगे और इसके साथ ही चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें मध्य प्रदेश में आमंत्रित भी करेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। मनोज जी, पहले भी दौरे कैंसिल हुए हैं और उसके बाद अब दोबारा से एक ये दौरा जो होने वाला था वो भी निरस्त हुआ है। दिल्ली की ओर जाने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, क्या कुछ कहेंगे सियासी घटनाक्रम को देखते हुए और सियासी चश्मे की निगाह से ये घटनाक्रम क्या कुछ कहता हुआ नजर आता है? देखिए विकास, सबसे पहले कांग्रेस की ओर से जो खबरें आई थी तो ये कहा गया था कि जुलाई में वो अपना एक कैंप करने वाले थे, ग्वालियर में कंट्रोल रूम बनाने वाले थे और उसके बाद जो दतिया में पीताम्बरा माई है उनके मंदिर के दर्शन करने के बाद सेकंड लाइन की जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, वो ग्वालियर चंबल के दौरे पर निकलने वाली थी, लेकिन वो दौरा कोरोना का कारण बताते हुए निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद पिछले दिनों 3 दिन का बीजेपी ने एक मेगा शो किया था पिछले सप्ताह, जिसमें कांग्रेस के लगभग 75,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को शामिल कराया था। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए थे कि इतने कार्यकर्ता कांग्रेस में से शामिल हुए ही नहीं। 12 तारीख को खबरें आई कि 12 तारीख को कमलनाथ ग्वालियर में मेगा शो करेंगे, जिसमें रोड शो होना था, सभा होना थी और कांग्रेस की ओर से दावा किया गया था कि 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाई जाएगी। लेकिन अभी खबर आई है कि कमलनाथ का दौरा स्थगित कर दिया है, वो दिल्ली जाने वाले हैं। दरअसल सूत्रों की माने तो कांग्रेस के नेताओं इस दौरे को लेकर मतभेद था। जो ग्वालियर अंचल के बड़े नेताओं में एक माने जाते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि समर्थक माने जाते हैं दिग्विजय सिंह के, वो आज से नदी बचाओ यात्रा पर निकल गए चंबल और सिंध। उनका कहना है कि नदियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है क्योंकि यहाँ अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है।
खबरें ये भी थी कि इस यात्रा में अजय सिंह भी शामिल हुए, तो जितने दिग्विजय सिंह समर्थक थे वो इस यात्रा में शामिल थे और ये यात्रा लंबी खींच रही है। तो ऐसे में जो ग्वालियर चंबल के ज्यादातर कांग्रेसी हैं, जो दिग्विजय सिंह के समर्थक है, वो इस यात्रा में चले जाते तो जो कमलनाथ का जो शो होना था वो फीका पड़ सकता था, यानी कि जितना वो दावा कर रहे थे भीड़ जुटाने का वो जुट नहीं पाती। दूसरा, ये बड़े नेता अगर पहुंचते नहीं तो ये मैसेज आता कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। तो इन सब कारणों को देखते हुए कि ये दौरा रद्द कर दिया गया और कारण ये बताया गया कि वो दिल्ली जाएंगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और उपचुनाव के बारे में जानकारी देंगे। विकास, छोटा सा सवाल निकल करके आता है, जिस तरह से लगातार दौरे निरस्त हो रहे हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं जो उपचुनाव की तैयारियों में व्यस्त होंगे या फिर आगे चल करके उनको व्यस्त होना है, ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटता है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा, लेकिन सबसे बड़ा संकट यही है कि वो कार्यकर्ताओं को जुटाने में, कि अगर मैसेज ये गया पहली बार में कि कांग्रेस के नेता ही वहाँ एकजुट नहीं, और जब उनमें एकजुटता नहीं है तो बीजेपी से वो कैसे टक्कर ले पाएंगे। तो यही कारण है कि इस दौरे को निरस्त किया गया, नहीं तो वरना दौरा तो आगे पीछे दिल्ली का किया जा सकता था, या हो सकता है कि 12 तारीख की जगह कमलनाथ 11 को दिल्ली चले जाते हैं। ग्वालियर से दिल्ली की ज्यादा दूरी भी नहीं है, बाय रोड भी जाते तो 4 घंटे में दिल्ली जा सकते थे। खुद के कमलनाथ के खुद के अपने हवाई जहाज, प्लेनों का, एक हेलीकॉप्टर का एक बड़ा बेड़ा है, तो उनको कोई इसी मोहताज भी नहीं है कि कहीं से वो इंतजाम होगा चार्टर्ड प्लेन का तो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अभी वहाँ अपनी तैयारियां करने में पिछड़ती नजर आ रही थी, और ये मैसेज अगर चला जाता कि कांग्रेस में एकजुट नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन अगर पिछड़ जाते मुख्यमंत्री, क्योंकि वही प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही पूर्व मुख्यमंत्री थे, वही नेता प्रतिपक्ष हैं और वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी है, तो सब कुछ नाथ ही है, कमलनाथ ही है। ऐसी स्थिति में अगर एक भी गलत मैसेज जाएगा तो ना कमलनाथ के लिए भारी पड़ता, कांग्रेस के लिए भारी पड़ता। तो यही कारण है कि इस दौरे को फिलहाल टाल दिया गया है। जी, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा की थी, उसके बाद अब डॉक्टर गोविंद सिंह जो अपनी ही सरकार के समय भी अवैध उत्खनन को लेकर कई सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे, अब वो नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हैं अवैध उत्खनन पर लगाम लगाने के लिए, तो कितना सियासी घटनाक्रम इससे बदलता हुआ आपको नजर आता है? देखिए विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि नदियां इस समय बाढ़ पर चल रही है। खासतौर से चंबल की अगर बात करें तो चंबल इंदौर के पास जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलती है, और इंदौर के आसपास जो पानी गिरा है शाहजहांपुर इलाके में, जिसके कारण मंदसौर में गेट खोलना पड़े गांधी सागर डैम के, और मंदसौर में गेट खोलने के कारण कोटा बैराज के डैम गेट खोलने की नौबत आई, जिससे चंबल में प्रभाव काफी तेज है, बाढ़ की स्थिति है। तो बारिश के दिनों में नदी बचाने का ये फार्मूला किसी के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि अगर आपको नदी बचा रहा है, क्योंकि मेन चीज है नदियों में वो अवैध उत्खनन को मुद्दा बना रहे हैं, तो नदियों किनारे जब पार्ट बचा नहीं है, पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ना तो वहां से रेत की खुदाई हो रही है, ना ही अवैध रूप से परिवहन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये यात्रा तब सक्सेस रहती जब अगर एनजीटी के आदेश पे जब 4 महीने रेत का खनन पर रोक रहती, जब वो रेत खनन पर रोक हट जाती, चुनाव के आसपास जब मानसून चला जाता और वापस से जो मशीनें नदियों का छीलती हैं, छलनी करती हैं रेत निकालने के लिए, उस सीजन में गोविंद सिंह अपनी यात्रा निकालते, एक्शन लेते और उनके जो साथ में लोग हैं वो उस पर कोई कठोर कदम उठाते, तो ये माना जा सकता था कि ये यात्रा विशुद्ध रूप से उनकी सामाजिक यात्रा है। लेकिन जिस प्रकार से बारिश के काल में वो यात्रा निकाल रहे हैं, तो कह सकते हैं कि एक राजनीतिक यात्रा है, और इसका उद्देश्य चाहे जो भी हो, लेकिन हाल फिलहाल वो कांग्रेस में जो झगड़ा चल रहा है उसको इस यात्रा में सतह पर ला दिया है। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो बताते हुए नजर आए हैं कि किस तरह से पूरे घटनाक्रम को लेकर के स्थितियां स्पष्ट नहीं है, बहुत सारी चीज